हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए एकदम ही नई वेब सीरीज लेके आए हैं, ताजा खबर का सीजन 2। ये वेब सीरीज भुवन बाम की है, जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आपने पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा था, वस्या को उसी की मौत की ताज़ा खबर आती है। इस सीजन की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वस्या अपने पुराने घर में रहता है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त पीटर आता है। वस्या उसको अपनी मौत की खबर के बारे में बताता है। ये सुनकर पीटर उसको माफ कर देता है और उसको भी बहुत बुरा लगता है। और फिर दोनों बैठ के कोई सॉल्यूशन सोच रहे होते हैं। तभी पीटर वस्या को कुछ अच्छा काम करने को बोलता है। वो कहता है, कुछ ऐसा कर कि लोग तेरे को मरने के बाद भी याद करें। तब वस्या अपने सारे पैसे वहां के लोगों में बांटने का डिसीजन लेता है। वो पैसे उड़ाने लगता है और तभी वहां पर एक आदमी आता है और वस्या को गोली मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वस्या का अंतिम संस्कार हो रहा है और उसकी मौत से उसके पेरेंट्स बहुत दुखी हैं। तभी वहां पर यूसुफ नाम का एक बंदा आता है और वस्या के मम्मी पापा से मिसबिहेव करता है। यहाँ हमको पता चलता है कि वस्या ने इसका बहुत नुकसान करवाया है। अगले सीन में हम पीटर और उसकी वाइफ जूली को देखते हैं। वो लोग इंस्टा पे रील्स बना के पैसे कमा रहे होते हैं, यानी कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहते हैं। यहाँ हमको पता चलता है कि पीटर और जूली के साथ वस्या के मम्मी पापा भी रहते हैं, क्योंकि यूसुफ ने वस्या का सब कुछ ले लिया था, उसका घर भी। और आज वस्या का बर्थडे रहता है, तो ये लोग इंस्टा पे लाइव आके उसका बर्थडे मना रहे होते हैं। ये सब देखकर वस्या के पापा को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, जो इंसान है ही नहीं उसका जन्मदिन क्या मनाना। और फिर वस्या के पापा और उसकी मम्मी की लड़ाई हो जाती है। तभी अंकल अपना सीना पकड़कर बैठ जाते हैं। देखने से लगता है कि उनको हार्ट अटैक आया है। ये लोग उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पे उनसे मिलने वस्या आता है। यहाँ हमको और सबको पता चलता है कि वस्या जिंदा है। उसके पेरेंट्स उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माफ भी कर देते हैं। तभी वहां डॉक्टर आता है और बताता है कि इनको हार्ट अटैक नहीं आया था, बस नॉर्मल गैस की प्रॉब्लम थी। ये सुन के वस्या पीटर पे भड़क जाता है। वो कहता है, जब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था तो मेरे को बाहर क्यों निकाला। तभी एक बच्चा उसकी फोटो लेता है और वहां से भाग जाता है। ये दोनों जब नीचे जा रहे होते हैं, तभी वस्या पीटर को बताता है कि अब मेरा वरदान चला गया है, अब कोई भी ताज़ा खबर नहीं आती है। ये दोनों बात करते करते हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर निकलते हैं, इनको कुछ लोग पकड़कर सीधा किस्मत के पास ले जाते हैं। वस्या किस्मत को देखकर शॉक हो जाता है। किस्मत उसको बताता है कि तेरे गायब होते ही यूसुफ भाई के लोग मेरा सब कुछ ले लिए, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है, अब तू उनका पैसा आके वापस करेगा। ये सुन के वस्या कहता है, मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसे छुप छुप के थोड़ी ना जी रहा होता। तब किस्मत उससे उसके वरदान के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तेरे को हर चीज वक्त से पहले पता चल जाती है ना। इनकी बातें चल ही रही होती हैं, तभी वहां यूसुफ आता है और किस्मत को गोली मार देता है। वो वस्या को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे उसकी कहानी पूछता है। यहाँ हम अब कहानी में पीछे चलते हैं, यानी कि पहले सीजन में जो हमको नहीं दिखाया गया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच था। वस्या ने उस पे बहुत पैसे बेट किए थे और साथ ही उसके कहने पे बहुत सारे लोगों ने भी। और फिर वस्या वो मैच हार जाता है। तभी उसके पास किस्मत का कॉल आता है। वो उसको बताता है कि तुम्हारे कहने पे जितने भी लोगों ने पैसा लगाया था वो सब हार गए हैं, और एक आदमी ऐसा था जिसने इंग्लैंड पे बेट करके सारा पैसा अंदर कर लिया है। वस्या इसको सीरियसली नहीं लेता। तब किस्मत बताता है कि उन लोगों में से एक यूसुफ अख्तर है और उसके 1000 करोड़ चले गए हैं और साथ ही इज्जत भी। ये नाम सुन के वस्या की फट जाती है। तब किस्मत उसको बताता है कि ये पैसे किसी मकबूल नाम के आदमी के अकाउंट में गए हैं और अब यूसुफ भाई के आदमी उसके पीछे पड़ गए हैं। ये सुन के वस्या कहता है कि वो मेरी बेट थी जो मैंने मकबूल के अकाउंट से लगाई हुई थी। तब किस्मत उससे कहता है, तैयारी कर ले, अब तुझे बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसे चुकाने हैं। और फिर हमको पता चलता है कि वस्या इंस्टॉलमेंट्स में यूसुफ को पैसे चुका रहा था। वो पैसे लाके सीधा किस्मत को देता था और किस्मत यूसुफ को। एक दिन हम देखते हैं कि वस्या किस्मत को पैसों से भरा एक बैग देता है और बोलता है कि बस अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। तब किस्मत उससे कहता है, तुझे और 200 करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा।
वस्या उससे कहता है जितना उनसे लिया था उससे ज्यादा दे चुका हूँ, अब ज्यादा हो रहा है। वस्या अब उसको और पैसे देने से मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं न्यू ईयर की रात वस्या न्यूज में देखता है कि मुंबई के 3 बुकीज ने सुसाइड कर लिया है। और फिर वस्या के पास किस्मत के नंबर से यूसुफ का कॉल आता है। वो बताता है कि किस्मत तो गया, अब तू बता पैसा देगा या जान। ये सुन के वस्या की फट जाती है और वो प्लान बनाता है। पिछले सीजन की एंडिंग में वस्या ने जो कुछ भी किया था उस रात पार्टी में, वो सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। वो खुद अपनी मौत की खबर बनाता है और खुद पे ही अटैक भी करवाता है। दुनिया के लिए वो मर जाता है, जिससे उसके पीछे पड़े लोग शांत हो जाते हैं। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। यूसुफ वस्या की स्टोरी सुनता है और कहता है तू तब नहीं मरा क्योंकि तुझे मेरे हाथों से आज मरना था। ये सुन के वस्या कहता है मैंने आपसे जितने पैसे जीते थे उससे ज्यादा आपको वापस कर चुका हूँ। तब यूसुफ बताता है कि ये किस्मत तुझसे ज्यादा पैसे लेता था और मुझे कम देता था। ये सुन के वस्या कहता है मैं आपके बाकी के पैसे भी चुका दूंगा। यूसुफ वस्या की बात पर भरोसा नहीं करता और उसको गोली मारने ही वाला होता है। तभी वस्या उसको अपने वरदान के बारे में बताता है। यूसुफ को यकीन नहीं होता, तब वस्या उससे अपना फोन दिखाने को बोलता है। यूसुफ उसको फोन दिखाता है। तब वस्या उसको बताता है कि गुजरात में आया भूकंप और मुंबई में महसूस हुए झटके, ये आज की ताज़ा खबर है। और फिर तभी वो झटके वहां पे खड़े सभी लोग महसूस करते हैं और यूसुफ को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम वस्या और पीटर के पकड़े जाने से 24 घंटे पहले का सीन देखते हैं। वस्या एक कार डंपिंग ग्राउंड में छुपा होता है। तभी वहां पर कुछ लोग एक लड़की का रेप करने की कोशिश करते हैं। वस्या लड़की को उन लोगों से बचाता है। वो लड़की वस्या को दुआ देती है, जिसकी वजह से उसका वरदान वापस आ जाता है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। यूसुफ वस्या पर भरोसा कर लेता है और उससे कहता है 2 हफ्ते में तुझे 500 करोड़ देने हैं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वस्या यूसुफ से निपटने का एक अलग ही प्लान बना रहा होता है। वो एक पुलिस वाले को कॉल करता है और उससे मिलने को बोलता है। रात को जब वो घर जाता है वहां पर यूसुफ के आदमी भी रहते हैं। ये लोग तब तक उसके साथ रहेंगे जब तक वस्या उसके सारे पैसे नहीं दे देता। वो ये सब सारी बातें अपने पेरेंट्स को भी बताता है, पर वो ये नहीं बताता कि उसको कितने पैसे चुकाने हैं। अगले दिन वस्या उस पुलिस वाले से मिलने जाता है। वो उसको बताता है कि किस्मत जो बुकी था उसने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है और वो यूसुफ अख्तर ने किया है। ये सुन के पुलिस वाला उससे कहता है मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, पर अगर ये सच है तो सारा शहर हिल जाएगा। पुलिस वाले से मिलने के बाद वस्या मधु से मिलने जाता है। मधु एक टेलर फैक्ट्री में काम करती है। वो जैसे ही वस्या को दिखती है वो भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको भी उसके जिंदा होने के बारे में नहीं पता था। वस्या उसको वापस पटाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। फिर ये दोनों मकबूल से मिलने जाते हैं। वस्या उससे भी सॉरी बोलता है और मकबूल भी उसको माफ कर देता है। और फिर इनके पास एक ताज़ा खबर आती है कि मुंबई के अक्सर बीच पर मिली वेल मछली की उल्टी, जिसकी कीमत करोड़ों की है, और साथ ही 3 लोग गिरफ्तार भी हुए। ये देखकर ये तीनों अक्सरा बीच पर जाते हैं। वहां पे उनको उल्टी मिल जाती है। वस्या मकबूल और पीटर को उल्टी उठाने को बोलता है। साथ ही वो उनसे कहता है थोड़ी सी उल्टी यहाँ पर पुलिस वालों के लिए भी छोड़ देना। पीटर और मकबूल जल्दी से उल्टी उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वस्या वहां पे बैठे 3 लोगों के पास जाता है और उनको बताता है कि बीच पर अंबर निकला है। ये सुन के वो तीनों बीच की तरफ भागते हैं और इसी तरह वस्या की न्यूज सच हो जाती है कि उन तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया। अगले दिन ये तीनों एक कैफे में बैठे रहते हैं। तभी वहां पे किस्मत के मर्डर की न्यूज चल रही होती है और फिर वहां वसीम आता है। वस्या उससे पूछता है कि हम ये उल्टी कहाँ बेचेंगे। तब वसीम उसको एक परफ्यूम की शॉप पे ले जाता है। वहां पे उनको उल्टी के बदले 30 लाख रुपए मिलते हैं, जिसको लेके वो चले जाते हैं। तभी वस्या के पास पुलिस का कॉल आता है और वो उसको थाने बुलाते हैं स्टेटमेंट देने के लिए। वस्या जैसे ही पुलिस स्टेशन जाता है वहां पर मधु रहती है और साथ ही मधु की पुरानी बॉस आपा भी। तभी वस्या को वहां पर एक ताज़ा खबर आती है कि बुकी सुसाइड केस एक्चुअल में मर्डर केस था और आरोपी गिरफ्तार हुए।